तरीके से ये 3 टेस्ट एट ए टाइम रन एट ए टाइम 3 डिफरेंट। ये सबसे लेटेस्ट वर्कलोड को भी काफी कम रहेगा। अच्छा, सैंपल जैसे काफी जैसे कई एफएसएल्स में ये आता है कि सब दो ये एलएमजी है, ये 12 बोर के वेपन्स हैं, ये देसी कट्टा है। इसलिए आगे ये जितने भी एडिटिंग वाले जो हो रहे हैं, जितने रंगदारी वाले जो हैं जितने भी यूज कर रहे हैं, ये इस टाइप से करके और इसको इस तरह के केसेस में ज्यादातर यूज होता है। आउटडोर अलग आता है, देसी कट्टा, पिस्टल। ये एक ऐसा केस है सर, इसमें जवान ने खुद पे सुसाइड और करके किसी एलएमजी को सुसाइड किया है। तो एंट्री रूम, ये एग्जिट रूम, ये इस तरह से बने हुए हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस और प्ले कंट्रोल डेथ हो गई उनके गणपत राम जी करके से। जो भी टेस्ट आते हैं सर, काइंड एग्जिबिट्स और टेस्ट एग्जिबिट्स को हम यहाँ से कंपेयर करते हैं सर। हमारे पास कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है। हुआ नहीं पार्टिकल से कई लोग क्या होता है वॉश करने के बावजूद भी कमेंट में अलग है, वो भी ट्राई करते हैं उसमें। अगर आपकी बात का जवाब बताऊँ, आपने केस सुना होगा बिल क्लिंटन 11 साल तक उसके बाद भी उस पर डीएनए आया था और मैच हुआ। तो अगर एक बार प्रिजर्व हो गया ड्राई कंडीशन में और रखा हुआ है तो आप कैसे खड़ा रहा है? जैसे कई बार पुलिस का जो आई होता है वो बेवकूफ़ी क्या कर जाता है, जैसे जो वेपन है मान लीजिए मतलब स्वाप कराया, उसमें जो विक्टिम थी, डिसीज थी, उसका प्रोफाइल जनरेट हो गया, वो क्रॉस मैचिंग से प्रूव हुआ। इट मींस ये बहुत बड़ी बात, और यही मेन कारण बना कि जो 2 लोगों को डेथ पेनल्टी कोर्ट ने दिया ना, बेस यही था। यही था। एडवांस में और कोई एविडेंस नहीं था नहीं, नहीं। इसमें। बस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ढांची शुरू हुई है, क्योंकि गार्मेंट से कुछ सस्पेंड सेवन स्टेन्स हैं, जो भी ब्लड स्टेन्स हैं, कटिंग लेने के बाद में फिर आगे प्रोसेस मेन सैंपल शुरू हुआ है। यहाँ पर पैकेट को अनसील किया जाएगा, अनसील करने के बाद में नहीं, एक दिन में आऊँगा फुर्सत से देखूंगा इसको। कैसे चेक करवाओ अब सबसे पहले ये देखता हूँ आपकी सील इंटैक्ट है नहीं, इसका पैटर्न अलग तरीके का। एक अभी मेरे को आया था कि सब उस पर आजकल के ऊपर स्किन लगा दी जाती है किसी और के फिंगरप्रिंट्स को लेकर, फिंगरप्रिंट और आपके अंगूठे को उसकी स्किन ऊपर लगा के उसका आप लगाएंगे तो उसी का फिंगरप्रिंट बनेगा। वो इम्पर्सोनेशन वाली एफएसएल की रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। न्यायालय को बहुत इसमें सहूलियत मिलती है कि डीएनए और एफएसएल की रिपोर्ट से पता चलता है कि अपराधी ने अपराध किया है या नहीं। अभी तक जो हमारे क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग रहते थे उसका कारण यही था कि यहाँ पर इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी कि डीएनए की जो रिपोर्ट्स हैं बीकानेर में लेबोरेटरी में उनकी जांच की जा सके। इसके लिए जयपुर जाना पड़ता था, लंबे समय तक रिपोर्ट्स नहीं आती थी, जिससे हमारा जो क्रिमिनल ट्रायल था वो विलंबित हो जाता था। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज एफएसएल लेबोरेटरी बीकानेर में इस डीएनए खंड का आज शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से डीएनए से संबंधित रिपोर्ट्स का यहीं पर विश्लेषण किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट्स यहीं पर त्वरित गति से मिलेंगी, जो निश्चित रूप से जो न्यायिक प्रशासन है, हमारा क्रिमिनल ट्रायल है, उन क्रिमिनल ट्रायल में जैसे बलात्कार संबंधी मामले हैं या पॉक्सो से संबंधित मामले में हैं, उनमें निश्चित रूप से डीएनए रिपोर्ट बहुत जल्दी प्राप्त होने से हम सभी लोगों को, न्यायालय को बहुत सहूलियत होगी और लोगों को त्वरित गति से न्याय प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा आज मैंने यहाँ विजिट किया, बहुत ही अच्छा लेबोरेटरी है और डीएनए के लिए इतनी करोड़ों रुपए की मशीनरी यहाँ राज्य सरकार ने लगाई है। निश्चित रूप से ये बीकानेर संभाग के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर में डीएनए खंड का प्रारंभ किया है। डीएनए के सभी परीक्षण जिसके अंदर की पॉक्सो केसेस, मर्डर केसेस, रेप केसेस, इस तरह के कोई भी ऐसा परीक्षण जिसमें डीएनए एग्जामिनेशन की आवश्यकता होगी और वो इसी प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कर दिया जाएगा। और इससे पहले ये सब सैंपल जयपुर जाते थे, जयपुर के अंदर पेंडेंसी भी है और अब हमने संभाग स्तर पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। इससे त्वरित गति से हम यहाँ से परीक्षण रिपोर्ट भिजवाई जाएगी और बीकानेर लेबोरेटरी चौथी लेबोरेटरी बन गई राजस्थान की, जहाँ पर कि डीएनए परीक्षण की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने इसको अपग्रेडेशन करते हुए बीकानेर लैब को, इस समय की बीकानेर लैब में रीजनल लेवल पर क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में सबसे ज़्यादा खंड प्रारंभ हो चुके हैं। कुल मिला के 7 खंड है और डीएनए खंड इसमें सबसे नवीन खंड के रूप में स्थापित कर दिया गया है। और इससे उम्मीद है, मुझे पूरा प्रयास किया जाएगा कि पोक्सो जैसे जघन्य अपराधों में हम रिपोर्ट को
ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सकता है उतना हम इसको त्वरित गति से इसकी रिपोर्ट पहुंचा सकें। पुलिस को जैसे पहले डीएनए टेस्ट के लिए या रिपोर्ट्स के लिए काफ़ी लंबा इंतजार पर स्टाफ बैठा दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट यूनिट अलग आ गई है यहाँ पर, वो सिर्फ बीकानेर संभाग के ही प्रकरण करेंगे। तो बीकानेर संभाग के जितने भी प्रकरण हैं उनके लिए त्वरित गति से यहीं पे सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। कितना समय लगेगा सर रिपोर्ट आने में? देखिए, रिपोर्ट आने में समय अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। अगर हमारे जो राजस्थान एफएसएल ने जो अभी तक जो रिपोर्ट दे रहे थे, हम जो 0 से 12 अगर उम्र है विक्टिम की, तो उसकी रिपोर्ट 5 से 7 दिन में एवरेज दे रहे हैं, और वही सुविधा हम यहाँ पर भी, वही प्रोटोकॉल यहाँ पर भी लागू करेंगे। पोक्सो केसेस में हमारी ये कोशिश रहेगी कि केस जमा होने के 15 दिन में रिपोर्ट कोर्ट में पहुँच जाया करें। ये हमारा यही कोशिश है, और इसी आधार पर हम लोग यहाँ काम शुरू करेंगे।